हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बी एस मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता, यांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रिक्शन ऑफ पिवट एंड कॉलर बेयरिंग। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं कि कोई शाफ्ट है वो घूमता है, ठीक है। तो उस पर जो रोटेट करता है शाफ्ट, तो उस पर कुछ एक्सेल थ्रस्ट लगते हैं। तो उन थ्रस्टों को सहन करने के लिए क्या बियरों का प्रयोग किया जाता है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट है, ठीक है। ये शाफ्ट है, ये रोटेट कर रहा है इस तरह। जो शाफ्ट है ये रोटेट करता है इस तरह, रोटेट कर रहा है। तो इस पर इसकी एक्सिस है, इस पर ही थ्रस्ट लगते हैं, ठीक है। इस पर ही थ्रस्ट लगते हैं। तो इन थ्रस्टों को सहन करने के लिए जो है इनके जो एंड, शाफ्ट के एंड पर अपन बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो जो बियरिंग होती हैं तो उनकी शेप के अनुसार होती है। जैसे पिवट बियरिंग है, तो पिवट का मतलब है कि ऐसी बियरिंग जिसका शाफ्ट के सिरे, जो शाफ्ट के सिरे है उसको उसी आकार के खांचे में डाला जाता है, जिससे कि वो जो सिरा होता है वो उसके दाब को सहन कर सके। तो उसको बोलते हैं पिवट बियरिंग। तो पिवट बियरिंग में भी उसके शेप के अनुसार है, जैसे फ्लैट पिवट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो ये शाफ्ट है, ठीक है। इस पर कोई ये एक्सेल थ्रस्ट लग रहा है, डब्लू कुछ मान सकते हो आप, ये डब्लू माना है अपन ने। तो यहाँ पर ये जो बियरिंग है ये, ठीक है, पिवट बियरिंग है। तो इसका जो आकार, जो फ्लैट ये है, जो शाफ्ट है, तो इसी के अनुसार इसको फ्लैट पिवट बोलते हैं, क्योंकि इसी के अनुसार इसमें बियरिंग में इसका खांचा बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये फ्लैट पिवट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो कोई कॉनिकल शेप में है तो इस प्रकार का, अगर शाफ्ट का जैसे जो शेप है वो कॉनिकल है तो इस प्रकार को कॉनिकल पिवट बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर उसकी शेप जैसे मान लीजिए इस प्रकार की है तो इसको ट्रंकेटेड पिवट बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी शेप के अनुसार उनका नाम दिया गया है। अब इस पर कई बार क्या शाफ्टों में कॉलर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे शाफ्ट पर कॉलर लगा जाते हैं तो उनको मतलब सहारा, सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि कॉलर दाब को सहन कर सके। तो इसमें मान लो ये शाफ्ट है, इसमें ये कॉलर लगा दिया, ठीक है। तो इसमें ये जो बियरिंग है ये फ्लैट सपोर्ट, क्योंकि ये फ्लैट बियरिंग इवन ही इसकी सपोर्ट देने के लिए कॉलर है, तो ये फ्लैट बियरिंग। तो कॉलर कई बार शाफ्ट में एक से ज़्यादा, जैसे सिंगल फ्लैट कॉलर है, इस प्रकार मल्टीपल फ्लैट कॉलर होते हैं, एक शाफ्ट में कई कॉलर लगा दिए जाते हैं इसको सपोर्ट देने के लिए। तो इस प्रकार जो बियरिंग है, तो ये देखो, ये जो बियरिंग है इनको इस प्रकार ये सपोर्ट कर रही है। तो इस प्रकार ये मल्टीपल फ्लैट कॉलर बियरिंग है। तो अपन जो बियरिंग है उनका उपयोग उनके अकॉर्डिंग टू उसके प्रेशर के अनुसार, भाई अपन को कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार अपन उस प्रकार की बियरिंग सरफेस यूज करते हैं। हालांकि जैसे आप बड़ी बड़ी शिप्स में है, स्टीम टरबाइन वगैरह हो, इनमें ये बियरिंग का यूज़ किया जाता है। हालांकि आजकल जो है बॉल एंड रोलर बियरिंग है उसका ज़्यादा यूज होता है आज के उसमें, बॉल एंड रोलर बियरिंग का। और बॉल रोल बियरिंग क्या है, इसमें कॉन्टेक्ट सतह होती हैं, तो जो घूमने वाले जो अवयव हैं उनके मतलब सतह उसके मतलब संपूर्ण संपर्क नहीं के लिए एक बिंदु पर रहती है। तो जनरली बॉल एंड रोलर बियरिंग को यूज करते हैं आजकल, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो बियरिंग सरफेस वगैरह है, जैसे शुरू में अपन मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म प्रेशर मान लेते हैं। जैसे बियरिंग मान लो शुरू में नहीं है तो उस पर जो है उसको मतलब उसकी नई है तो उसमें प्रेशर इंटेंसिटी अपन मान लेते हैं समान रहती है सब पर। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, ठीक है, तो इसमें पुराने होते जाते हैं तो इसमें क्या है कि इनमें जो प्रेशर इंटेंसिटी वो समान नहीं रहती, उनमें फ्रिक्शन होता है, अपन रबिंग के कारण उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण उस पर जो है चेंज हो जाती है। तो इस कारण लेकिन अपन जो अज्यूम कर लेते हैं इनको ज्ञात करने के लिए, जो प्रेशर इंटेंसिटी और जो है उसका जो वियर होता है वो भी यूनिफॉर्म मान के अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बियरिंग का है। तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई शाफ्ट जो रोटेट करता है तो उस पर जो एक्सेल थ्रस्ट लगता है, ठीक है, एक्सेल थ्रस्ट लगता है, तो उसको सहारा देने के लिए अपन बियरिंग सतहों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, और जिससे शाफ्ट क्या होता है अपनी निर्धारित स्थिति में घूमता है, ठीक है। तो सतह और जो सतहों पर जो सहारा दिया जाता है तो साधारणतः जो है शाफ्ट जो उसके अभिलंब स्थिति में की जाती हैं,
तो कभी कभी क्या कॉनिकल सतह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शंक्वाकार जो है बियरिंग उनका। तो इस प्रकार ये सतहों को देने वाले जो है अवयव होते हैं, सतहों को जो सपोर्ट देने वाले होते हैं, सहारा देने वाले होते हैं, ये अब बियरिंग कहलाते हैं। तो साधारणतः बियरिंग क्या होते हैं, एक मशीनी अवयव है जो उसके गतिशील भागों को सहारा देने के साथ साथ उसमें घर्षण रहित गति प्रदान करते हैं, ठीक है। ये कुछ बियरिंग होती है तो मतलब घर्षण रहित गति प्रदान करती है, यानी फ्रिक्शन नहीं होता इनके कारण, ठीक है। तो इस प्रकार इनको जो अलग अलग टाइप की बियरिंग है उसी के अनुसार इनको जो किस तरह का यूज है, कौन से प्रेशर के अनुसार कौन सा जो है अपन को यूज करना है वो इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये है। तो अपन जो ये शाफ्ट में जो ये सिरे प्रदान किए जाते हैं चपटी और शंक्वाकार के, जनरली अपन इस प्रकार के यूज करते हैं। तो शुरू में तो बियरिंग के साथ जैसे अभी बताया आपको नहीं मानते हैं, तो वहाँ पर अपन प्रेशर इंटेंसिटी क्या है समान मानी जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है तो उनका जो जो घिसाई वियर हो जाता है, तो रगड़ के कारण क्या उनके चेंज हो जाती हैं उनकी सतह भी, तो इसलिए वो उनको फिर चेंज करना पड़ता है। लेकिन अपन जो इसमें आगे अज्यूम करेंगे तो वो यूनिफॉर्म प्रेशर वियर और यूनिफॉर्म प्रेशर इंटेंसिटी और यूनिफॉर्म वियर के अनुसार ही एजम्पशंस करके ही इनकी कैलकुलेशन करेंगे। धन्यवाद।